बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आज का पूरा दिन आपके साथ स्पेंड करने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए और चलते हैं आपके साथ साथ और लंच करते हैं। साथ साथ हम आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में आपको मैं साथ साथ बताती चली जाऊंगी। हम लोग यहाँ पे ईद कैसे गुजारते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं और कितनी इंजॉयमेंट है और कितनी उदासी है, सब आपके साथ आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। थैंक यू। हम आ चुके हैं जहाँ पे हमने लंच करना है। ये है तुर्किश कबाब, लाइक का फास्ट फूड है, जैसे शवारमा है। हम यहाँ पे इसे डोनर कबाब कहते हैं। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं और साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ कि इलाका कैसा है जहाँ हम आए हैं और देखने में कितना खूबसूरत और पुरसकून है ये इलाका। सामने ही उसके समंदर भी है, तो यहाँ से हम फ्री होते हैं। उसके बाद ये है कि मैं आपको हो सकता है समंदर पर ले जाऊँ, लेकिन उसके अलावा मुझे वापस शॉप पर भी जाना है। तो चलते हैं अपने लंच की तरफ। आराम से अंदर भी रुक जाए। ये हम पिज़्ज़ेरी में हम आ चुके हैं यहाँ पे कबाब खाने। शवारमा कबाब, डोनर कबाब कहते हैं यहाँ पर, और नॉर्मली इसे शवारमा कहते हैं। ये तुर्किश ओरिएंटल डिश है और यहाँ पर ये इस तरह से मिलता है। यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये बना हुआ होता है। ये देखिए यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ऑल सब कुछ है। ये कबाब है और ये बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत रश होता है, नॉर्मली आपकी बारी नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर फ्रेश कबाब बनता है और सबके सामने, मतलब जो सैलेड आपको चाहिए ये आपको वो डालेंगे। जो आपको केचप, मायोनीज और इनके अपने भी बने हुए होते हैं, सालसा बोलते हैं हम लोग उसको यहाँ पर। रायता वगैरह इनका अपना भी होता है, तो ये वो भी आपको डाल के देंगे आपकी पसंद का। जैसे मैं अभी बनवाऊँगी और आपको दिखाऊँगी साथ साथ कि ये कैसे बनाते हैं। Piadine con patatine, solo patatine e carne. Salsa solo picante. Salsa solo picante. मैंने एक प्यादीना बनवाया है जिसको हम कहते हैं शवारमा रोल। ये मेरे हस्बैंड खाएंगे और इसमें हमने डलवाए हैं चिप्स और गोश्त और सिर्फ मिर्चें। ये मिक्स सैलेड है, ये सैलेड है, टमाटर है, बंद गोभी है गाजरों के साथ, ये प्याज है, वो सिरके की हरी मिर्ची है, ये रेड वाला सालसा है जिसे रायता बोल सकते हैं आप लोग, ये वाइट वाला रायता है और ये रेड वाली बंद गोभी है। और यहाँ पे खाने के लिए आपको मुर्गी भी मिलेगी, पोलो जिसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हॉट डॉग है, ये बोरक कहलाते हैं, ये रोल बोलते हैं। इसमें आलू होते हैं, गोश्त होता है और ये विंग्स हैं। ये भी लेग पीस और आलू के साथ बनता है, वो है। और डिफरेंट ये तुर्किश फूड है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर मिलेगा। ये देखिए ये शवारमा है, जैसे हम पाकिस्तान में भी खाते हैं। ये यहाँ पे रोटी का बनता है, वहाँ पे एक वो पीता ब्रेड होती है, ये हाथ की रोटी होती है, जैसे घर में रोटी होती है, ये उसका है। और ये मेरे हस्बैंड का खाना है और ये प्यातो है। इसके साथ ये इन्होंने पनीनी दी है, लाई का बंद होता है ये, और साथ ये प्यातो है, इसमें ये खुलकर मिलता है। और साथ हमने कोक लिया है और हम अपना खाना एंजॉय करने वाले हैं। ये देखिए ऐसे मुझे मिक्स करके मेरे मियाँ देंगे और फिर मैं इसको खाऊंगी, क्योंकि ये मेरे से मिक्स नहीं होता, ये बहुत सारा होता है। ये हम दोनों मिलके खाएंगे, ये अकेली मैं नहीं खाऊंगी, सिर्फ थोड़ा मेरे मियाँ भी शेयर करेंगे, मैं इतना नहीं खाती। हाँ जी, खाना रेडी है और अब मैं आपको खा के बताऊँगी कि कैसा है। ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ये कबाब बहुत अच्छा बनाते हैं। बहुत दूर से हम लोग यहाँ इनके पास खाना खाने आते हैं। वेरी टेस्टी। बहुत साथ हम ये बंद है, इसके साथ हम थोड़ा सा बंद लेंगे, बोनी लिमो, और उसके साथ में ये
हरी मिर्च है, सिरके वाली, इतनी तेज़ नहीं है, खा सकते हैं। ये फ्रंट से शॉप है जहाँ हम खाना खाने के लिए आए हैं। बहुत मज़े का इनका खाना होता है, बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है इनका खाना ना। और ये बाहर बैठने की जगह सारी है। और ये जो देख रहे हैं आप पीछे, वो समंदर को 2-3 मिनट की बात पे जब से ना समंदर है पीछे ना, इसी वजह से देखें बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा इधर आ रही है। ये सारा रोड बहुत प्यारा रोड है। ये सारी इनकी सिटिंग की जगह है। तो ये आउटलुक है इनकी, बहुत रश होता है इधर। देखें आप, 4 इन्होंने शोरमे लगाए हुए हैं, 4 और 25-25 किलो के जौन से ना एक इनका शोरमा लगा हुआ है, बल्कि से ज़्यादा 35 का ही होगा। बहुत मज़े का इनका खाना होता है। थैंक यू। खाना तो आपने बहुत अच्छा खिला दिया, तो अब मज़ा आ जाए कि यार आप मुझे मज़ेदार सी आइसक्रीम खिला दें, सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलो इधर एक बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है, उधर चलते हैं, उधर से जाके ना आइसक्रीम दिलाता हूँ। डन। आज ये सारा इलाका जो है ना बीच का इलाका है। ये सामने बिल्कुल जो है ना हमारे 1 मिनट के फासले पे जो है ना समंदर, शायद आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, हम लेकिन इधर से आइसक्रीम खाएंगे। जो सामने बिल्कुल शॉप है, बहुत मज़े की इनकी आइसक्रीम होती है। ये बाहर इनकी जो है ना, ये बाइसिकल भी डेकोरेशन है डिस्प्ले के लिए। तो इंशाल्लाह अंदर चलते हैं, तो फिर हम अपनी बेगम को, फातिमा को जो है ना आइसक्रीम खिलाते हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि अंदर कौन कौन सी आइसक्रीम है। ये फातिमा ने जो है ना आइसक्रीम ली है, उसको क्या कहते हैं, पिस्ता के क्या क्यों कहते हैं इधर, चीज़ केक, पिस्ता को पिस्ताकियो कहते हैं, और ओरियो। मैंने तीन फ्लेवर्स लिए हैं, एक पिस्ते का, एक चीज़ केक का, और एक लिया है मैंने ओरियो आइसक्रीम का। मैंने अपनी आइसक्रीम जो सी लिया वो पिस्ते वाली ली है, और स्टॉक क्या कहते हैं उसको, चेरी वाली आइसक्रीम ली है मैंने। और मेरी बन चुकी है, और मेरी ये है, ये क्रीम है ऊपर, ओरियो है, पिस्ता है, और ये चीज़ केक। इधर कौन कौन सी आइसक्रीम है? यहाँ पर भी देखिए डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी भी है, डिफरेंट है। ये चीज़ केक है मेरा फेवरेट, ये ओरियो है, वो लेमन के साथ है, वो कोकोनट की है, वो पेस्का की है, मतलब पेस्का होता है आलू। डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ है, डिफरेंट फ्रूट के फ्लेवर्स के साथ है। और ये देखिए, ये इसरार ने ली है, इसरार पाना नहीं खाते, मैं खाती हूँ। ये बिस्किट लिया है, इन्होंने लिया है पिस्ताकियो, पिस्ता और चेरी। लंच किया, आइसक्रीम खाई, बहुत मज़ा आया। ईद हमारी ऐसी ही होती है यहाँ पर, मैं होती हूँ और मेरे हस्बैंड। बस एक ही दुख होता है कि हम घर वालों से दूर हैं, लेकिन बहरहाल यही खुशी है, यही अल्लाह की रज़ा है, और हम इसमें खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पे हम अपना वीलॉग ख़त्म करेंगे, और मैं दुआ करूँगी कि आप सब खुश हों, अपने घरों में खुशी से ईद मनाएं, कल का दिन इंजॉय करें, खूब इंजॉय करें अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। कुर्बानी का ये फरीज़ा है, इसे अपने घर में अदा करें, और अल्लाह पाक सबके इस कुर्बानी को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो।